हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम क्लास जो है हमारी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। ओके, लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो डीसी मोटर होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, मतलब एक फोर्स लगने लगता है। ओके, तो वो जो फोर्स वो क्या कहलाता है, डीसी मोटर। तो अब ही हमने क्या बोला है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स एक एक्सपीरियंस हुआ। फोर्स एक्सपीरियंस हुआ इसका मतलब क्या है कि मोटर क्या कर रही है, अब रोटेट कर रही है। तो मोटर के अंदर ही क्या होता है, एक हमारा जनरेटिंग एक्शन होता है हमारा। ओके, जनरेटिंग एक्शन के कारण क्या होता है, हमारा बैक ईएमएफ जनरेट होता है। ओके, क्योंकि जनरेटिंग एक्शन क्या है, हमारा जनरेटिंग एक्शन क्या कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर, ठीक है, वेन एवर अ कंडक्टर cuts a magnetic flux and EMF induced in it. Okay, magnetic flux EMF induced in it। जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें क्या होता है, एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये कंडक्टर जो है हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाए, कंडक्टर कंडक्टर तो है ना, कंडक्टर भी है और हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। ये हमारा मशीन था। ओके, सपोज ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये हमारा मेन फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है और कंडक्टर भी है। तो जब ये अब मशीन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ये कंडक्टर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये फ्लक्स क्या है, स्टेशनरी है। ओके, फ्लक्स क्या है, स्टेशनरी है। ये कंडक्टर्स क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग है। और हमारा जो फ्लक्स इंड्यूस होने के लिए दो ही चीज चाहिए, या तो ये स्टेशनरी हो ये रोटेटिंग, या ये स्टेशनरी ये रोटेटिंग। तो ये स्टेशनरी है ये रोटेटिंग है, ये मूव कर रहा है मतलब फ्लक्स को कट करेगा, तो इसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो यही ईएमएफ जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि मोटर में जनरेटिंग एक्शन के कारण, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है डीसी मोटर में वो किस एक्शन के कारण होता है, तो जनरेटिंग एक्शन के कारण होता है। आप बोलोगे ये तो मोटर है तो इसमें जनरेटिंग एक्शन कैसे हुआ, तो मोटर के अंदर ही क्या होता है, जनरेटिंग एक्शन होता है। उसके कारण क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। ओके, हम चाहते नहीं थे कि ये ईएमएफ जनरेट हो, इसका कोई हमारा मतलब है, हम तो चाहते हैं क्या कि इनपुट दिया मैकेनिकल फोर्स मिले, मैकेनिकल आउटपुट तो मिल ही रहा है, बट उसके साथ साथ में क्या होता है, ये ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो जाता है। ओके, बट इस ईएमएफ के बहुत एडवांटेजेस भी है। यही ईएमएफ है जो कि कारण होता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का हमारा। दूसरा, ये जो ईएमएफ है इसके कारण जो हमारी डीसी मोटर होती है वो क्या होती है, सेल्फ रेगुलेटिंग होती है। अगर हम लोड को चेंज करते हैं तो इस बैक ईएमएफ के कारण जो हमारा मशीन है उसमें जो टॉर्क है, क्योंकि अगर हम लोड बढ़ा दें तो हमारा टॉर्क क्या है, बढ़ जाता है, लोड कम कर दें तो टॉर्क कम होता है। तो इस बैक ईएमएफ के कारण ऑटोमेटिकली अपने आप जो मशीन है वो उसको क्या करती रहती है, रेगुलेट करती रहती है लोड के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये कि बैक ईएमएफ कैसे हमारा जनरेट हुआ, तो जनरेटिंग एक्शन के कारण क्या होता है, हमारा बैक ईएमएफ जनरेट होता है। अब ये जो ईएमएफ है इसको हमने बैक ईएमएफ नाम क्यों दिया हुआ है। ओके, तो ये जो ईएमएफ है इसको हमने बैक ईएमएफ नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो बैक ईएमएफ है ये अपोज करता है सप्लाई वोल्टेज का। ओके, जो डायरेक्शन है हमारी, डायरेक्शन ऑफ बैक ईएमएफ अपोजेस द मेन सप्लाई वोल्टेज। जो मेन सप्लाई वोल्टेज है इसको क्या करता है, अपोज करता है, इसलिए जो डायरेक्शन है हमारे बैक ईएमएफ की, ठीक है, डायरेक्शन जो है बैक ईएमएफ की ये अपोज करती है क्या, मेन सप्लाई वोल्टेज। जो मेन सप्लाई वोल्टेज है उसका अपोज करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बैक ईएमएफ। ठीक है, ये आपसे कोई पूछेगा कि इसका नाम बैक ईएमएफ क्यों दिया है, तो आप क्या बोलेंगे कि बैक ईएमएफ इसलिए है क्योंकि जो हमारी ये मेन सप्लाई वोल्टेज है इसका क्या करता है, अपोज करता है। अगर मेन सप्लाई वोल्टेज जो है भी इसकी डायरेक्शन प्लस माइनस है तो जो ईबी है बैक ईएमएफ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस प्लस होगी। ओके, ये क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट सपोज देखें हमारा डीसी मोटर का, तो हमारा कैसे होगा, ये हम बोलते हैं ये आर्मेचर है, ये हमारे क्या है, ब्रशेस लगे हुए हैं, ठीक है, ये हमने क्या है, सप्लाई दी है प्लस माइनस दी, ये सप्लाई है। तो अगर यहाँ से करंट जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा हमारा, ठीक है, अंदर आ रहा होगा हमारा आईएल आईएस, ये सब सेम ही होगा हमारा। तो जो बैक ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन हमारी कैसे होगी, हमारी
अगर ये हमारा इस तरीके से है प्लस माइनस, तो जो बैक ईएमएफ है वो हमारा कुछ ऐसे होगा, ईबी। ओके, मतलब बैक ईएमएफ के कारण करंट कैसा हो रहा है, इस साइड फ्लो हो रहा है, जबकि सप्लाई के कारण क्या हो रहा है, इस साइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, अपोजिट है हमारा, ठीक है। मतलब इसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा, वो क्या हो रहा है, हमारा अपोजिट हो रहा है। सॉरी, जो इसके पहले हमने बताया था वो ऐसे बोला प्लस माइनस, तो ये क्या है, करंट के फ्लो में हम देखेंगे कि जो सप्लाई वोल्टेज है इसके कारण करंट क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये हमारा सपोज आईएल है और ये हमारे यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो आई है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो बैक ईएमएफ है ये हमारा मेन सप्लाई वोल्टेज के क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हमारा बैक ईएमएफ है। ओके, अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हमारा बैक है। तो अगर हम इसकी सपोज इक्वेशन लिखेंगे, इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या है, आर्मेचर कंडक्टर है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, बैक ईएमएफ क्या हो गया, ये हमारा ईबी, और ये क्या हमारा सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस वी। ओके, ये हो गया ईबी। तो करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, तो प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा, आई ए आर ए। यहाँ से करंट इस टाइप से फ्लो का, तो अगर इक्वेशन लिखेंगे इसमें सपोज हम केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो केवीएल क्या होगा, ऐसे चलेंगे तो ये सेकंड पॉइंट होगा इसका। हमने आपको बताया कि जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, जो भी या तो हम फर्स्ट टर्मिनल लेंगे या सेकंड टर्मिनल लेंगे। तो हम सेकंड टर्मिनल लेंगे तो सेकंड टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, तो ये पे क्या आएगा, प्लस ईबी। यहाँ का सेकंड टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, प्लस आई ए आर ए। यहाँ का सेकंड टर्मिनल क्या है, माइनस वी इक्वल टू 0। ओके, हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ हमारी इस तरीके से हो जाएगी। तो ईबी इक्वल टू अगर हम लिखें तो इन दोनों को राइट हैंड साइड लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी माइनस आई ए आर ए। ओके, तो जो हमारा बैक ईएमएफ है इसकी इक्वेशन क्या हो गई हमारी, ये आ गई ईवी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। ओके, तो ये जो बैक ईएमएफ है ये क्या कर रहा है, मेन सप्लाई वोल्टेज का अपोज कर रहा है। इसके कारण करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो तो ये ऐसा होना चाहिए, अगर ये ऐसा होगा तो इस डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। बट इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, मतलब ये क्या कर रहा है, इसके करंट का अपोज कर रहा है हमारा, इसलिए इसका नाम क्या है, हमारा बैक ईएमएफ है। ओके, अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है हमारे जो बैक ईएमएफ है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये कहाँ पे यूज किया जाता है। तो मेन एडवांटेज जो है हमारा बैक ईएमएफ का, ये क्या हमारा, ये सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, ये मशीन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैक ईएमएफ। एडवांटेजेस ऑफ बैक, क्योंकि जो ये बैक ईएमएफ है ये हमारा आउटपुट तो है नहीं है, जैसे जनरेटेड ईएमएफ था वो क्या हमारा आउटपुट हमारा था, वही हमें जनरेट करना था। मतलब जनरेटर में क्या है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, तो वो जो इजी था वो आउटपुट ही जनरेटेड था, वो हमारा मेन चीज थी, वो होनी थी। बट यहाँ पे ये हो रही है तो हम बोल देते हैं कि ये तो बेस्टफुल है, इसका कोई काम नहीं है, बस इसका काम है। ये क्या, इसके दो एडवांटेजेस हैं, एक तो जो कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वो भी इसी के कारण हो रहा है, और दूसरा मशीन को ये क्या करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग करता है। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो क्या है, द एनर्जी कन्वर्जन इन डीसी मोटर इज बिकॉज ऑफ बैक ईएमएफ। द एनर्जी कन्वर्जन इन DC motor is because of back EMF। बैक EMF के कारण ही एनर्जी कन्वर्जन होता है डीसी मोटर में। ओके, कैसे होगा हमारा, हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क है, ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया हमारा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो क्या है हमारा, कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल वर्क में, इंड्यूसिंग द करंट अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, इंड्यूसिंग द करंट अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। जो हमारा मोटर होता है सिंपल, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ओके, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो हमने आपको यहाँ पे बताया, जो डायग्राम बनाया कि जो बैक ईएमएफ होता है इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, और ये हमारा वी टर्मिनल वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिकल है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। तो अपोज
करने के लिए क्या है, जितना ये करंट इंड्यूसिंग द करंट अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, हमारी वेस्ट होगी। वही जो एनर्जी है वो क्या करती है, मैकेनिकल वर्क का काम करती है। वर्क क्या है हमारा, एनर्जी जो भी हमारी हो रही है, वर्क क्या है, एक हिसाब से एनर्जी है हमारी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट काम करने में जितना हमारा करंट ये अगेंस्ट हमारा बैक ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब उतनी एनर्जी हमारी क्या होगी, क्रिएट होगी। वही जो एनर्जी है वो क्या होती है, हमारी मैकेनिकल वर्क होता है, मतलब उतना हमारा क्या हुआ है, मैकेनिकल वर्क हुआ है सिस्टम में। ओके, तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा मेन क्या है, हमारा ये अपोजिशन है, मतलब जो ये इंड्यूसिंग द करंट अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, जितना ये करंट हमारा इंड्यूस करेगा बैक ईएमएफ के अपोज में, मतलब उतना क्या है, एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। वही जो एनर्जी है वो हमारी क्या होती है, मैकेनिकल वर्क होती है। ओके, तो ये बैक ईएमएफ है, मतलब ये अपोज कर रहा है, इसलिए इतना हमारा जनरेट हो रहा है, इसलिए ये इतना, जितना हमारा एनर्जी क्या होती है, क्रिएट होगी, उतना ही हमारा मैकेनिकल वर्क होगा। तो ये एक इसका काम हो गया कि क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल है उसको मैकेनिकल में काम करने में प्रोवाइड कराता है, मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल कन्वर्जन में ये क्या होता है, यूजफुल होता है। सेकंड, इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या है हमारा, इसका सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। मशीन को क्या करता है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग करता है हमारा, ठीक है। सेकंड, इसका जो मेन एडवांटेज है हमारा, ये क्या करता है, डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। ओके, अब ये सेल्फ रेगुलेटिंग से बनने के लिए हम 3 केस देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं ईबी की। अभी जो हमने ईबी यहाँ पे आपको बताया था, ईबी इक्वल टू क्या है हमारा, वीटी टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई आर है। ओके, ईबी जो बैक ईएमएफ होता है, इसकी इक्वेशन और क्या होती है, NP5Z/60A। ये सेम होती है, जनरेटेड ईएमएफ और बैक ईएमएफ की इक्वेशन सेम होती है। ये इक्वेशन हम फाइंड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके से आई है, तो इसका पूरा डेरिवेशन है, आप जाके लास्ट क्लासेस में देख सकते हैं। ओके, तो ईबी जो है वो क्या होता है, NP5Z/60A। अगर हम देखें किसी भी मशीन में 60 तो कांस्टेंट ही टर्म है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट होते हैं, फोर्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, फ्लक्स हम मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है। जो फील्ड वाइंडिंग ली है उसमें डीसी सप्लाई वो हमें कांस्टेंट दी है, तो ये कांस्टेंट है। तो अगर हम इसके अक्रॉस देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, हमारे स्पीड के, ठीक है। और यहाँ से क्या आई है कि इक्वेशन ईबी किसके, ईबी इक्वल टू क्या है, वीटी माइनस आई ए आर ए। ओके, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन देखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी हमारी, और जो हमारा टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क जो है वो क्या होता है हमारा, फाई इंटू आई ए। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, फाई इंटू आई ए। ओके, ये भी हम डेरिवेशन कर लिए हैं कि हम देखे थे कि टॉर्क जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स इंटू करंट के, फाई इंटू आई ए। तो अब इनको लेके हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट, एट नो लोड। अगर सपोज हमारी मशीन क्या है, नो लोड पे है। ओके, अगर कोई भी लोड हमारा मशीन में नहीं है, अगर लोड नहीं होगा तो स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लोड का मतलब क्या होता है, भार। सपोज मैं हूं, ठीक है, हमारे ऊपर किसी ने अभी कोई भी भार नहीं रखा, मतलब हम अपने ऊपर कोई चीज हम उठा के नहीं चल रहे हैं, खाली हम दौड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमारे ऊपर कोई एक बैग रख देगा, ठीक है, तो हमारी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि उसका वजन भी तो हमें उठाना है। अगर और ज्यादा रख देगा तो और स्पीड कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। होगी कि नहीं होगी, ऑटोमेटिक है। अगर हम अकेले हैं तो हमें केवल अपना वजन उठाना है, कोई हमारे ऊपर लोड बढ़ाता जाएगा तो हमें उसका भी वजन बढ़ाएं, तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। ओके, तो हम फर्स्ट केस में लेके चलते हैं कि सपोज हमारा क्या है, नो लोड है। अगर नो लोड का केस है तो यहाँ भी हमारी जो स्पीड है एन, ये क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। स्पीड जो है वो क्या होगी, हमारी हाई होगी, ठीक है। स्पीड हाई होगी, यहां से आप देखिए स्पीड हाई होगी तो ईबी क्या होगा, हमारा हाई होगा हमारा, ठीक है। स्पीड हाई होगी तो जो बैक ईएमएफ है ये भी क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। बैक ईएमएफ ज्यादा होगा हमारा ईबी, तो क्या होगा यहाँ से हमारा ईबी अगर हमारा ज्यादा होगा तो आई ए आर ए, ये यहाँ से हम देखते हैं। पहले ये वाली हमारी जो इक्वेशन है ईबी इक्वल टू वीटी माइनस आई आर, यहाँ से एक और रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर सपोज ये आई ए आर ए अगर ये बढ़ता है, ठीक है, अगर आई ए आर ए बढ़ेगा तो ये जो टोटल टर्म है ये क्या होगा,
कम होगा, होगा कि नहीं होगा। ये IARA सपोज 0 है, VT 3 वोल्ट है, तो EB क्या हो जाएगा अभी 3, ठीक है। अगर IARA बड़ा सपोज ये 1 वोल्ट है, तो 3 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 2। अगर ये और बड़ा ये 2 होगा तो ये क्या होगा 1। मतलब अगर ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये ओवरऑल कम होगी, मतलब EB क्या होगा हमारा कम होगा। मतलब ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ हमारा। EB और जो IA है ये क्या हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर IA बढ़ रहा है तो ये वाली चीज बढ़ रही है बट ओवरऑल कम हो रही है, मतलब EB भी क्या हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारा क्या आ गया कि EB इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके करंट के, ठीक है। EB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट हमारा, ओके। तो EB क्या है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो अगर EB बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा कम होगा हमारा। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है phi इंटू IA के। फ्लक्स हम लेके चल रहे हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है। अगर IA कम हो रहा है तो टॉर्क भी क्या होगा कम होगा, होगा कि नहीं। मतलब इस टाइम पे अगर नो लोड कंडीशन है तो इस टाइम पे हमारा स्पीड हाई होगी, टॉर्क जो है वो हमें क्या है कम रिक्वायर्ड होगा। हम इजीली क्या करेंगे मूव कर लेंगे, मशीन इजीली मूव करेगी, टॉर्क उसको क्या होगा कम लगेगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे टॉर्क जो है वो हमें क्या होगा ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, तब जाके क्या करेगी मशीन घूमेगी। हम हैं यहाँ खड़े हुए हैं अकेले हैं, हम दौड़ जाएंगे, अगर हमारे ऊपर ज्यादा वजन बहुत ज्यादा तो किसी को फोर्स हो सकता है, किसी को धक्का लगाना पड़े तब जाके हम क्या करें मूव करें। तो वो जो फोर्स है वो क्या है जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है हमारा बढ़ते जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी बढ़ेगी। तो वैसे ही हमारा टॉर्क है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो गया नो लोड। इस केस में हमारा क्या क्या रिजल्टेंट आया हमारा फर्स्ट केस नो लोड के केस में हमारा क्या क्या आया, स्पीड जो है वो क्या होगी हाई होगी, ठीक है। स्पीड हाई होगी तो जो EB बैक EMF है ये भी क्या होगा मोर होगा, ठीक है। IA जो आर्मेचर करंट है वो क्या होगा लेस होगा, टॉर्क जो है वो क्या होगा हमारा लेस होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या फर्स्ट केस एट नो लोड कंडीशन, ओके। सेकंड केस अगर हम देखते हैं, सेकंड केस फर्स्ट हो गया नो लोड पे। सेकंड केस अगर हम लोड क्या करें इंक्रीज करते हैं, लोड अगर हम बढ़ा देते हैं, लोड हम इंक्रीज करेंगे तो अगर लोड बढ़ गया हमारे ऊपर भार बढ़ गया है, किसी ने ज्यादा वजन रख दिया तो अब हमारी स्पीड क्या होगी कम हो जाएगी, पहले की अपेक्षा जितनी स्पीड थी वैसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। स्पीड कम हुई तो EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, स्पीड कम हुई तो EB भी क्या होगा कम होगा, EB क्या होगा कम हो जाएगा। EB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के, EB कम हुआ तो आर्मेचर करंट क्या है बढ़ गया है, ठीक है। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है phi इंटू IA के, phi कांस्टेंट है, आर्मेचर करंट बढ़ा तो टॉर्क भी बढ़ गया, तो टॉर्क देखो अपन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो EB है ये जो हमारा है ये सेल्फ रेगुलेटिंग का कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहा है। अगर हम देखें करंट और आर्मेचर नहीं है बीच में, ये जो है EB ये हमारा कैसा फंक्शन कर रहा है दोनों के बीच में हमारा फंक्शन कर रहा है। मतलब ये जो बैक EMF है ये ही हमारा मेन फंक्शन है सेल्फ रेगुलेटिंग का, क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रहा है, इसके कारण ये चेंज हो रहा है तो टॉर्क चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारा लोड बढ़ा है तो हमें क्या चाहिए है, अगर लोड बढ़ा देंगे तो जो मशीन है उसको ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा। तो हम देख रहे हैं कि लोड बढ़ने से स्पीड कम होगी, ऑटोमेटिकली टॉर्क क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये क्या है सेल्फ रेगुलेटिंग है, ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो रहा है टॉर्क हमारा बढ़ जा रहा है, ओके। थर्ड केस अगर हम देखते हैं, अब हम स्पीड को क्या करें कम करें, ठीक है। एक तो हमने लिया नो लोड पे, फिर हमने लिया लोड बढ़ा दें अगर, और अगर हम लोड क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, अगर लोड कम कर रहे हैं तो अब स्पीड क्या होगी कम हो जाएगी कि नहीं। जो पहले थी जो बड़े हुए पे थी मतलब हाईएस्ट पे मान लीजिए सपोज उससे कुछ कम कर रहे हैं, ठीक है। नो लोड क्या है बिल्कुल बीच का, ये हाईएस्ट है ये बीच का है, अगर लोड कम कर देंगे तो इस स्पीड से इस पे कर रहा है मतलब कम कर रहा है। अगर लोड कम कर रहे हैं तो सॉरी स्पीड अब हमारी क्या होगी बढ़ जाएगी। लोड पहले हमारे ऊपर 4 बैग रखे हुए थे, ठीक है, अब 2 बैग हटा लिए तो हमारा लोड थोड़ा कम हो गया तो हमारी स्पीड थोड़ी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो स्पीड क्या होगी बढ़ेगी, EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, स्पीड बढ़ी तो EB क्या होगा बढ़ेगा। EB इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के, EB बढ़ा तो आर्मेचर करंट क्या होगा कम होगा, ठीक है।
टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई है कि फ्लक्स कांस्टेंट है, आर्मेचर करंट कम हुआ तो टॉर्क भी क्या हुआ, कम हुआ, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमारा लोड कुछ कम कर दिया तो टॉर्क हमें जो अप्लाई करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा, किसी को हमें कम धक्का देना पड़ेगा हमें रोटेट कराने के लिए। तो ये हमारे 3 केस है कि अगर नो लोड पे है तो किस तरीके से काम करेगा, अगर लोड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और लोड क्या करेंगे, कम कर देंगे तो क्या होगा। तो जो बैक ईएमएफ है उसका ये काम है, मेन उसका ये काम है कि जो बैक ईएमएफ है वो क्या करता है, हमारी मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। मतलब मशीन ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, बैक ईएमएफ के कारण अपने टॉर्क को क्या कर रही है, कम ज्यादा कर रही है। तो ये इसका मेन काम होता है हमारा बैक ईएमएफ का। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि बैक ईएमएफ क्या है। बैक ईएमएफ क्या करता है, जो मेन सप्लाई वोल्टेज है उसका अपोज करता है सप्लाई वोल्टेज, इसलिए उसका नाम दिया हुआ है क्या, बैक ईएमएफ। इसके 2 मेन एडवांटेज हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो उसमें क्या करता है, करंट इंड्यूस करता है। वो जो करंट इंड्यूस करता है अपोज, उसमें जितना हमारा एनर्जी वेस्ट हो रही है वही एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल कन्वर्जन का कारण होती है। और दूसरा क्या करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग करता है डीसी मशीन को, ओके, डीसी मोटर को। ओके, तो ये हो गया हमारा बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।